भाग से मिलता है एक बेटा और 100 भाग से मिलती है बेटियां। 100 भाग से मिलती है बेटियां। मैं कविता आपके साथ चल कुछ अच्छा सुनते हैं, सुनाती हूँ कहानी वर्मा जी की। वर्मा जी के परिवार में एक बेटी और 3 बेटे थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे भी शादी करके अपनी पत्नियों के साथ खुशपूर्वक रह रहे थे। वर्मा जी का अंत समय आया। तबीयत बिल्कुल खराब होने लगी। सभी बच्चों को बुलाया गया, बेटा और बेटी सबों को। वर्मा जी इस दुनिया को छोड़ चले। सारा परिवार दुख में पड़ा हुआ था, मातम मना रहा था। तभी एक व्यक्ति आके दरवाजे पर खड़ा होता है और पूछता है, क्या वर्मा जी का घर है? लोगों ने कहा, हाँ, मुझे वर्मा जी से मिलना है। लोगों ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, आज वर्मा जी की मृत्यु हो गई है, हम सभी शव यात्रा लेके जा रहे हैं। उसने कहा, नहीं, मैं शव यात्रा नहीं जाने दूंगा। लोगों ने पूछा, अरे कैसा व्यक्ति है, तुझे पता नहीं कैसा असंवेदनशील बात कर रहा है। उसने कहा, आप लोगों को जो समझना है समझिए, लेकिन मैं अर्थी नहीं जाने दूंगा। क्योंकि वर्मा जी 25 लाख रुपए ले रखे थे, टाल मटोल कर रहे थे, उन्होंने अभी तक दिए नहीं थे। इसलिए ये पैसा कौन लौटाएगा? जब तक मुझे पैसा नहीं वापस मिलेगा, मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। अड़ गया। बोला कि जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा, अब ये तो चले गए, उनका पैसा कौन लौटाएगा? बोलो बोलो, कौन है उनका वारिस जो पैसा मुझे लौटाएगा? फिर उन्हें समझाया गया, फिर वो नहीं माने। बहुत समझाया गया, फिर भी नहीं माने। बोले, नहीं, कौन उनका वारिस जो मुझे पैसा लौटाएगा? मैं अर्थी तब तक नहीं उठने दूंगा जब तक मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर उनके बेटों को बुलाया गया। तीनों बेटे आए और कहा, अरे भाई, मुझे सब उधार के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारा उधार क्यों चुकाऊंगा? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारा उधार चुकाने का। फिर उनके भाइयों को बुलाया गया। भाइयों ने कहा, अरे भाई, इनके बेटों ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मैं क्यों दूंगा पैसा? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। हंगामा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि घर के अंदर बैठी महिलाओं के पास एक खबर पहुंच गई कि बाहर क्या हो रहा है। वर्मा की जी की बेटी, जो गम में विलीन थी, भागते दौड़ते दरवाजे तक आई और पूछा, कौन है जो मेरे पिता का अर्थी उठने नहीं दे रहा है? वो व्यक्ति सामने आया और बोलता है कि आपके पिता ने 25 लाख रुपए मुझसे ले रखे हैं। जब तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे, मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। उस बेटी को कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। उसके गले में एक चेन था, हाथों में कंगन था। उसने उतारी और उस व्यक्ति को दे दिया और बोली कि आपका उधार इससे चुक नहीं रहा है, मुझे पता है, लेकिन आपका पैसा बाद में दे दूंगी। लेकिन प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पिता का जो लास्ट रिचुअल है, अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं, उसे मत रोकिए। इस शव यात्रा को शांतिपूर्वक जाने दीजिए। वह खराब व्यक्ति जो अभी तक अर्थी को रोक रहा था, कहा, बस बेटा, तुम्हारे पिता की वारिस मिल गया। सारे व्यक्ति स्तब्ध हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के साथ काम करता था, उनके कुछ पैसे मेरे पास हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये पैसे उनकी मृत्यु के बाद किसे दूं। वो भी बहुत चिंतित रहते थे अपने वारिस ढूंढने में। फिर मैं तरीका मुझे सही लगा उनके वारिस ढूंढने में। जो मैं मानता हूं कि जो वारिस बनते हैं, जो अपना अधिकार समझते हैं, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हैं। बात बिल्कुल सही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अपने माता पिता के लिए जो अपना कर्तव्य नहीं समझते, उन्हें उनसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों का मुंह बिल्कुल उतर गया था वहां। आज की कहानी उन बेटियों के लिए जो अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को बखूबी समझती है।